नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में तेजी कहते हुए तो शर्म आनी चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल था पोर्टफोलियो स्पेसिफिक। देखने से लग ही नहीं रहा बिल्कुल कि बाजार का इतना बुरा हाल हो सकता है। आज इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से ऐसे इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लिटरली नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खड़ा है, सेंसेक्स 450 पॉइंट ऊपर खड़ा है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है और मिड कैप इंडेक्स तक आधा % ऊपर है। स्मॉल कैप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो आधा % नीचे है, बाकी चौतरफा तेजी है। लेकिन उसके बावजूद पोर्टफोलियो का क्या हाल है मैं आपको बताता हूं। मार्केट ब्रेथ में 1470 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 1245 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, यानी गिरने वाले शेयर ज्यादा है एनएससी पे। बीएससी का आंकड़ा भी यही कह रहा है कि गिरने वाले शेयर्स ज्यादा हैं। तो कहने वाली बात यह है, जब चौतरफा हरियाली है बड़े इंडाइसेस में, तो फिर स्टॉक्स पे क्यों नहीं है वो हरियाली। दूसरी बात, जो स्टॉक्स गिर रहे हैं काफी हैवीली गिर रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं कुछ बढ़ ही नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमएनएम फाइनेंशियल आज का टॉप गेनर है आरबीआई पॉलिसी के बाद, 5.5% ऊपर है। दूसरे नंबर पे आरसीएफ है जो कि 5% के करीब ऊपर है। अभी प्रेसिडेंट पुतिन साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ही आपस में बात करते हुए दिखे हैं, जहां पे कुछ फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी बात हुई है, जिसके चलते आरसीएफ या बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक भी एक्शन में आए हैं। तीसरा है पतंजलि जो 4% ऊपर है, सुंदरम फाइनेंस 4%, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़ने वाला 5.5% है, उसके बाद 4% से ज्यादा कोई बढ़ नहीं रहा है। अब गिरने वाले स्टॉक्स की बात करता हूं। पहला है केन्स टेक्नोलॉजीज, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से रुला के रख दिया है, 12.5% नीचे है। दूसरा है विजया डायग्नोस्टिक 6% नीचे है। तीसरा सायरामा एसजीएस 5.5% नीचे है। यानी गिरने वाले जो शेयर्स है ना वो ज्यादा गिर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, परसेंटेज टर्म्स में, और नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा ही हैं गिरने वाले। तो बड़ा बुरा हाल है। आज का टॉप टर्नओवर केन्स में ही होता हुआ देखा, जहां पे करीब 3500 करोड़ का सौदा हुआ है, 12.5% के करीब की गिरावट है। यानी कि इंडेक्स तो ठीक है, मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स का बड़ा बुरा हाल है भाई साहब। आज आरबीआई पॉलिसी आई, पॉलिसी में ओएमओ की बात हुई, 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की बात हुई, जीडीपी का गाइडेंस बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन का घटा दिया, अच्छा है बोला, 686 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, देश के पास पर्याप्त डॉलर्स हैं, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन केवल इंडेक्स में ही क्यों तेजी दिखी? क्योंकि बायर नहीं है। ट्रेडर तो है, ट्रेडर ने ट्रेड तो कर लिया निफ्टी में तेजी करके, लेकिन स्टॉक्स में बायर बिल्कुल भी नहीं है। वो बेच ही रहा है, वो नहीं खरीदने को तैयार है। बढ़ा क्या? बढ़ा आपका आईटी, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, यानी पूरा फाइनेंस क्षेत्र से रिलेटेड मार्केट ऊपर था, बाकी सब नीचे था। टॉप टर्नओवर, टॉप गेनर है आज का सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स, जिसमें से आप अगर नोटिस करें तो सारे ही ऊपर है। एसबीआई भी 2.5% समथिंग ऊपर है। फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज, सारे ही ऊपर है भाई साहब, 3 स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो। फिर है आईटी क्षेत्र, 12 के 12 शेयर्स यहाँ पे हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो आज ये सारे हरे निशान में थे। सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट तो कहीं थी नहीं, एकमात्र मीडिया था जो 0.5% नीचे, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव ही थे। तो तेजी चौतरफा है, लेकिन पैसा किसी का नहीं बन रहा, केवल इंडेक्स तक ही तेजी है। निफ्टी की बात करूं तो ये डे हाई पे खड़ा है 26,186 और कल डे हाई पे क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। ये समझ रहे हो बात को? 3:08 का समय हो रहा है, यानी कल के लिए भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, बट पैसा किसी का नहीं बनना। निफ्टी में 50 में से 41 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर श्रीराम फाइनेंस 3.25% ऊपर, एसबीआई 2.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस यानी बैंकिंग फाइनेंशियल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गिरावट हिंदुस्तान यूनिलीवर में हुई 5% की, इसमें डीमर्जर भी है नो डाउट, बट 2% का ही है डीमर्जर, तो 3% तो गिरा ही है शेयर। फिर 8 स्टॉक्स जो हैं वो इंडिगो, इटर्नल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ट्रेंट, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज गिरावट देखने को मिली। एक तो खराब माहौल गिरावट वाला, ऊपर से ट्रेडिंग ऐप में भी ग्लिच आई है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। आज के सेशन में मल्टीपल एप्स में ग्लिच आया है। काफी लोगों के कमेंट भी आए कि भाई ग्रो की ऐप नहीं चल रही है 2:30 बजे के बाद। भाई ग्रो नहीं, जेरोडा, अपस्टॉक और ये आपका ग्रो, ऐसे कुछ 3-4 प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे ट्रेडिंग ही नहीं हो पा रही थी, ग्लिच आ गया था क्लाउड फेयर से। तो ये सारी तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरा ट्रेडिंग भी रुकी है। देश की बात करें, पुतिन साहब और भारत के बीच में लगातार डील पे डील चल रही हैं, काफी क्षेत्र से रिलेटेड, स्पेशली फार्मा, फर्टिलाइजर, इन सब से रिलेटेड थोड़ी डील्स को
बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी से रिलेटेड बातचीत भी चल रही है। तो इसके बारे में भी जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी मैं आप सभी के साथ आज दिन के दौरान एक ही वीडियो में समराइज करूंगा कि क्या क्या बात हुई है। ऐसे में क्या करें हम लोग? दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। मैं इंडेक्स पे खराब बोल के भी पछताऊंगा और स्टॉक्स पे खराब बोलूंगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए देखना है हमें। बट अभी के लिए जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो ऐसी हो रही है, मतलब झंझोड़ने वाली। बढ़ते ही नहीं है स्टॉक्स, बढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते? रीजन ही नहीं हमारे पास। तो कहने वाली बात यह है कि भारी भरकम दिक्कत चल रही है भाई साहब पीछे से, इतना क्लियरली हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक्स मूव ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स हैं जो कि मैंने डिस्कस करी। पोर्टफोलियो का बड़ा बुरा हाल था, इंडेक्स ऊपर था भाई साहब, इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा फील आ रहा है जैसे इंडेक्स लाइफाई लगाने को एक बार फिर से तैयार है। बट स्टॉक्स का बहुत ही बुरा हाल था। स्मॉल कैप इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स था जो ½ % नीचे था, बाकी सब ऊपर थे, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से नीचे थी आज। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।